इस वीडियो में बात करते हैं कास्टिंग की। तो पीएचपी में कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसके जो डेटा टाइप है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स यू नीड टू चेंज अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप इनटू अनदर एंड समटाइम्स यू वांट अ वेरिएबल टू हैव ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। यानी कि आप अपने वेरिएबल में पड़े हुए वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। और उसको किस तरीके से करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। जैसे आपने कोई वेरिएबल में डेटा डाला और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस वेरिएबल के पहले स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर उस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर है जिसको आप इंटीजर टाइप में बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके वेरिएबल के पहले INT लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इन सभी के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि जो भी वेरिएबल्स हैं जिसमें ये डेटा पड़ा हुआ है, जैसे पहला ये A नाम का वेरिएबल, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा है। B नाम का वेरिएबल जिसमें फ्लोट टाइप का डेटा है। C नाम का वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और D में आपका बूलियन टाइप का डेटा है। तो इन सभी को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता है, तो इन सभी के पहले क्या लिखेगा, स्ट्रिंग लिखेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्डम फंक्शन से इनका आप टाइप भी पता कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है, क्या टाइप है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीजर है इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग मतलब डबल कोट में दिखाई देना शुरू हो गया, डबल कोट में आ गया। ये फ्लोट जो वैल्यू था ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ये भी फ्लोट जो है डबल कोट में आ गया। ये हेलो जो है ये तो पहले से स्ट्रिंग में था, इसे स्ट्रिंग में करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी कर दिया तो ये स्ट्रिंग ही बना रहा। उसके बाद ट्रू है तो इसे जो है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है तो ये 1 लिखा हुआ है। तो इसका सिंपली ये एक ट्रिकी टाइप का टिप है जिसको आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो 1 को इसने डबल कोट में रख दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग ही है। वैसे देखने में तो ये लगता है कि डबल कोट के अंदर ये आपका ट्रू लिखा हुआ दिखाई देता, लेकिन इसे जो है ट्रू को इसने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसे डबल कोट के अंदर रखा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी जगहों पे ये पूछ सकता है। उसके बाद है नल। नल को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो नल का मतलब होता है एम्प्टी। ऑलरेडी मतलब यही होता है, इसलिए इसने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी। तो नल को जब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये भी ट्रिकी है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है इंटीजर टाइप में डेटा जो पड़ा हुआ है आपके वेरिएबल्स में, इनके वैल्यूज़ का डेटा टाइप आप इंटीजर करना चाहते हैं तो आप इंटीजर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने किया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है इसको करेगा तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर है। उसके बाद ये फ्लोट है, ये इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर होगा तो इसका ये जो डेसिमल वाला फ्लोट वाला पोर्शन ये कट हो जाएगा, इसका तो आपको 5 मिल जाएगा। ये जो है आपको इससे आपको 25 मिल जाएगा क्योंकि ये कन्वर्ट होने लायक है। और ये इससे आपको क्या मिलेगा इंटीजर टाइप में, इससे आपको मिलेगा 0 क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं, इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इंटीजर में। उसके बाद ये भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इससे भी आपको 0 मिलेगा। और इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इससे आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 ही होती है। और ये नल जो होता है इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो इसकी वैल्यू आपको 0 पता है, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसे कन्वर्ट किया तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर में है, और यहाँ पर भी इंटीजर में ये आपका जो डेसिमल वाला पोर्शन है इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये कट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया। उसके बाद ये कन्वर्ट होने लायक है, ऐसी स्ट्रिंग जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होने लायक है, तो इसलिए इसका आपको 25 मिल जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होने लायक नहीं है, इसलिए आपका इससे 0 मिलता है। हेलो भी कन्वर्ट होने लायक नहीं इंटीजर में, तो इसलिए आपको 0 मिलता है। ट्रू की वैल्यू आपको इंटीजर में 1 होती है, आपको पता है 1 होता है। नल जो होता है इसका मतलब 0 ही होता है, इसलिए न्यूमेरिक में इसकी वैल्यू 0 होगा इंटीजर टाइप में। इस टाइप में आप किसी भी वेरिएबल में पड़े हुए वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जी में जो पहले नल पड़ा हुआ था अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर के रूप में 0 हो गई। उसी तरीके से वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू के डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं फ्लोट में, तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप में है। तो 5 का तो आपको 5 ही आएगा, इसका तो पहले से ही फ्लोट है, ये आपका 25 आएगा। ठीक, और ये तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका तो आपको 0 मिलेगा, इसका भी 0 मिलेगा, और इसका आपको 1 मिलेगा और इसका 0 मिलेगा।
जैसे पिछले बार में था उसी टाइप में यहाँ पर भी आपको ये सब मिलेगा। उसके बाद है डेटा टाइप को आप बूलियन टाइप का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बूल ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ABCD, इनके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, सबका आप बदलेंगे तो यहाँ पर तो नंबर एग्जिस्ट करता है, इसका आपको बूलियन टाइप में वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्रू, ठीक है। देखते ट्रू है कि 1 है यहाँ पर, हाँ ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ट्रू मिल गया। ये वैल्यू 0 मतलब फॉल्स, यहाँ से एग्जिस्ट वैल्यू करती है यानी कि ट्रू, यहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट करती है यानी कि ट्रू, यहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये भी ट्रू हो गया। ये कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है यानी कि नल, यानी कि 0, यानी 0 का मतलब ये फॉल्स। यहाँ से आपको जी में पड़ी हुई वैल्यू फॉल्स मिलेगी, और ये तो ट्रू है ही, तो ये तो ट्रू ही रहेगा। और नल का मतलब है कुछ भी नहीं यानी 0 यानी कि फॉल्स। तो इस जगह से जी और आई में जो वैल्यू पड़ी हुई वो आपको फॉल्स मिलेगी, और ये जो 0 वैल्यू थी ये तो ऑलरेडी 0 ही है, फॉल्स ही है, तो आपको फॉल्स मिलेगी। इस टाइप में आपने बूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी टाइप में आपको इनका आंसर मिल रहा है। जो भी वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू है उनके डेटा टाइप को आपने बूल टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये सारा चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ वैल्यू इज 0 नल फॉल्स और एम्प्टी। अगर आपको 0 दिखाई दे, नल दिखाई दे, फॉल्स दिखाई दे या एम्प्टी कोई चीज़ दिखाई दे, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो बूल हमेशा उसको फॉल्स मानता है। और कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इवन -1 भी हो जाए तब भी वो एग्जिस्ट करती है, ठीक, इसलिए वो ट्रू होती है। भले इमेजनरी है लेकिन एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वो ट्रू माना जाता है। उसके बाद एरे में कैसे कास्ट कर सकते हैं, तो एरे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है, कुछ इस टाइप में आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, और वहीं पर हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि मेन चीज़ है आपको समझना कि किस तरीके से कास्ट करते हैं, तो उसको कास्ट करना आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी हमें आगे मिलेगा, तो इसको भी आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद है कास्ट टू नल, ठीक है। तो नल किसी भी डेटा टाइप को, वैल्यू के डेटा टाइप को आप नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नल डेटा टाइप में, तो आपको अनसेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर इसको नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अनसेट इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सारे वैल्यू जो है वो नली हो जाएंगे, क्योंकि नल में कन्वर्ट करना तो उसका तो नली होता है डेटा टाइप, ठीक। तो ये सब सारे इसमें तो पहले से ही है, तो इन सब की वैल्यू और डेटा टाइप दोनों जो है वो नल हो जाती है। तो इस तरीके से बस ये याद रखना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको अनसेट इस्तेमाल करना है। कुछ भी अंदर वैल्यू पड़ी हुई, कोई भी डेटा टाइप हो, अगर उसे नल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको अनसेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो सब नल हो जाएंगे, उनकी वैल्यू डेटा टाइप दोनों नल हो गए।